everyone, this is Nikita Vaid, and in this video we are going to do a question on planning and operational variance. So C preserve produces jams, marmalade and preserves. C preserves क्या produce करता है? Jams, marmalade means murabba, and preserves. All the products are produced in a similar fashion. The fruits are cooked at low temperature in a vacuum process and then blended with glucose syrup with added citric acid and pectin to help setting. ये जो सारे products है jams, marmalade and preserve, ये similar fashion में बनता है, एक जैसे तरीके से बनता है. पहले फ्रूट्स कुक होते हैं लो टेम्परेचर पे वैक्यूम प्रोसेस में और फिर ब्लेंड होते हैं ग्लूकोज सिरप से विथ साइट्रिक एसिड एंड पैक्टिन. ठीक है, पहले क्या होते हैं? कुक होते हैं लो टेम्परेचर पे फ्रूट्स. ठीक है, उसके बाद उस पर ग्लूकोज सिरप मिलाते हैं, साइट्रिक एसिड और पैक्टिन मिलाते हैं टू हेल्प इन सेटिंग. राइट. Margins are tight and the firm operates a system of standard costing for each batch of jam. Margin बहुत ही tight है, कट टू कट margin में चलता है और firm operate करता है standard costing system for each batch of jam. The standard cost data for batch of raspberry jam are. Standard cost data दिया हुआ है batch of raspberry jam. अलग अलग fruits के jam बनते हैं. raspberry jam का क्या दिया है? Standard cost data दिया है एक batch का. Fruit extract 400 kg at the rate rupees 16 per kg. Glucose syrup 700 kg at the rate rupees 10 per kg. Pectin 900 kg at the rate rupees 33.2 per kg. Citric acid 1 kg at the rate rupees 200 per kg. Labor 18 hours at the rate rupees 32.50 per hour. ठीक है, तो ये सारे कॉस्ट लगते हैं. फ्रूट एक्सट्रैक्ट कितना केजी लगता है, कितने रुपए का लगता है, ग्लूकोज सिरप, पैक्टिन, साइट्रिक एसिड. ठीक है, और फिर लेबर लगते हैं. उसके बाद स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग लॉस है कितना? 3%. राइट. नाउ the climatic condition proved disastrous for the raspberry crop. As a consequence, normal prices in the trade were rupees 19 per kg for fruit extract, although good buying could achieve some savings. Climatic conditions क्या? Disastrous raspberry crop हुआ climatic condition के वजह से, उसके वजह से ट्रेड में प्राइस बढ़ गया. रुपीज 16 की जगह क्या हो गया? रुपीज 19 हो गया. राइट. The impact of exchange rate for imported sugar plus the minimum price fixed for sugarcane caused the price of syrup to increase by 20%. और क्या हुआ? एक्सचेंज रेट और मिनिमम प्राइस फिक्स बाय शुगरकेन, इसकी वजह से ग्लूकोज सिरप का प्राइस भी किससे बढ़ गया? प्लस 20% हो गया, यानी एट द रेट रुपीज 12 हो गया. राइट. तो क्लाइमेटिक कंडीशन के वजह से क्रॉप का रेट रुपीज 16 की जगह रुपीज 19 और ग्लूकोज सिरप का रेट किसके वजह से? इम्पोर्ट एक्सचेंज रेट के डिफरेंस के वजह से क्या हो गया? रुपीज 10 के जगह रुपीज 12. नाउ एक्चुअल रिजल्ट्स वर fruit extract 428 kg at the rate rupees 18 per kg. Glucose syrup 742 kg at the rate rupees 12 per kg. Pectin 125 kg at the rate rupees 32.8 per kg. Citric acid 1 kg at the rate rupees 95 per kg. And labor 20 hours at the rate rupees 30 per hour. Actual output was 1164 kgs of raspberry jam. Actual output कितना है? 1164 kg of raspberry jam. Right. Now calculate the ingredients planning variance that are deemed uncontrollable. आपको क्या पता करना है? प्लानिंग वेरिएंस जो कि डीम्ड अनकंट्रोलेबल है. ठीक है, प्लानिंग वेरिएंस आपको पता करना है. बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ, जब आप ये प्लानिंग प्लस ऑपरेटिंग वेरिएंस ऐड करेंगे तो ट्रेडिशनल वेरिएंस आ जाता है. प्लानिंग वेरिएंस. ठीक है, जो कि क्या है? अनकंट्रोलेबल है. तो कौन से अनकंट्रोलेबल है? ये 16 से 19 हो गया, ऑफकोर्स ये अनकंट्रोलेबल है. ये 10 से 12 हो गया, ये क्या है? अनकंट्रोलेबल है. रिवाइज्ड और बजट के बीच डिफरेंस है, तो ये क्या है? बजट है, ये रिवाइज्ड है. ये बजट है, ये रिवाइज्ड है. राइट. सो पहला फ्रूट एक्सट्रैक्ट था 16 और 19. राइट. उतना ही 400 kg के लिए. फिर दूसरा ग्लूकोज सिरप 10 और 12. ये डिफरेंस आया कितने केजी पे? 700 kg पे. तो ये 1200 एडवर्स
प्राइस बढ़ गई, ये 1400 एडवर्स क्योंकि प्राइस बढ़ गई, तो टोटल 2600 एडवर्स। ये क्या आ गया? प्लानिंग वेरिएंस आ गया। ठीक है, नाउ नंबर सेकेंड क्या पूछ रहा है? प्लानिंग वेरिएंस। ये अनकंट्रोलेबल है ये वाले, ऑफ कोर्स, बिकॉज ये किस वजह से हुआ? ये क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हुआ, ये भी कंट्रोल में नहीं है, और ये एक्सचेंज रेट की वजह से हुआ, तो ये भी कंट्रोल में नहीं है। देन कैलकुलेट द इंग्रेडिएंट्स ऑपरेटिंग वेरिएंस दैट आर डीम्ड कंट्रोलेबल। ये कौन सा? ऑपरेटिंग वेरिएंस, यानी जो ऑपरेशनल वेरिएंस होते। ठीक है, तो ये सबसे पहले फ्रूट, ये डिफरेंस कौन सा? देखिए, अगर आप ट्रेडिशनल के उससे जाते, ट्रेडिशनल वेरिएंस एनालिसिस, तो डायरेक्टली क्या करते? 16 माइनस 18, क्योंकि वो स्टैंडर्ड था और ये एक्चुअल था, 2 रुपए का डिफरेंस आया एडवर्स। लेकिन इसमें क्या होगा? 16 माइनस 19। पहले तो ये अनकंट्रोलेबल है, ये किसके बीच? ओरिजिनल और रिवाइज्ड के बीच डिफरेंस हो गया। फिर किसके बीच डिफरेंस? 19 और 18, यानी रिवाइज्ड और एक्चुअल के बीच। तो पहले तो 3 एडवर्स, फिर 1 फेवरेबल, यानी बेसिकली 3 एडवर्स 1 फेवरेबल, मतलब 2 एडवर्स ₹2। तो वही है ये 16 माइनस 18 अगर करते हैं ट्रेडिशनल में, सो ट्रेडिशनल इज ऑपरेटिंग प्लस प्लानिंग, राइट? सो फ्रूट 19 माइनस 18 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 428। तो मैम इसमें भी एक्चुअल क्वांटिटी क्यों नहीं लिया 428? 400 क्यों लिया? इसमें भी एक्चुअल क्वांटिटी 742 क्यों नहीं लिया? 700 क्यों लिया? ये सिर्फ प्लान्ड है, ये रिवाइज्ड और ओरिजिनल के बीच डिफरेंस है। एक्चुअली तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, तो एक्चुअल डेटा क्यों लेंगे, राइट? अभी इसमें एक्चुअली हो रहा है तो एक्चुअल डेटा लेंगे। फिर ग्लूकोज सिरप 12 रुपए का हो गया था, लेकिन एक्चुअल में भी कितना? 12 रुपए इंटू 742। फिर तीसरा क्या? पैक्टीन कितना? 33.2 रुपीज़ का था, 32.8 रुपीज़ का हो गया। क्या? पैक्टीन एक्चुअली में कितना लगा? ये 125 kg लगा। फिर उसके बाद साइट्रिक एसिड कितने रुपए का था? 200 रुपए का था, ठीक है, और एक्चुअल में 95 रुपीज़ का, 1 kg, राइट? तो ये क्या हो गया? प्राइस वेरिएंस हो गया। ऑपरेटिंग में पहला प्राइस वेरिएंस, ठीक है। फिर दूसरा वाला रहेगा यूसेज वेरिएंस। तो ये क्या? 428 फेवरेबल क्यों? बिकॉज ऑफ कोर्स प्राइस कम हुआ है रिवाइज से, राइट? देन ये नील, देन ये 33.2 माइनस 32.8 इंटू 125, तो कितना? ₹50 फेवरेबल। देन ये कितना? 105 फेवरेबल। 428 प्लस 50 प्लस 105, तो ये कितना होगा? 583 फेवरेबल, राइट? देन यूसेज वेरिएंस, राइट? तो पहले फ्रूट एक्सट्रैक्ट कितना? यूसेज वेरिएंस पहले कितना लग रहा था? स्टैंडर्ड सेट हुआ था 400 kg, एक्चुअल में 428 kg लगा, राइट? और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट कौन सा लेंगे? 19 लेंगे, बिकॉज स्टैंडर्ड रेट आप ये कौन सा ऑपरेशनल वेरिएंस निकाल रहे हैं, और ऑलरेडी रिवाइज्ड क्या है? ऑपरेशनल वेरिएंस रिवाइज्ड और एक्चुअल के बीच डिफरेंस है, तो रिवाइज्ड जो है प्राइस वो 19 है, राइट? तो अगर वो कंडीशंस मतलब खराब होने के बाद स्टैंडर्ड सेट होता, क्लाइमेटिक कंडीशन खराब हुई और फिर स्टैंडर्ड सेट होता, तो कितना होता? 19 होता। तो ये 19 इंटू 19, 532, ये एडवर्स। देन ग्लूकोज, राइट? ये रुपीस। देन पैक्टीन
पैक्टीन कितना 99 kg लगने वाला था, 125 kg लगा, ठीक है। और कितने हिसाब से स्टैंडर्ड रेट कितना था 33.2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया साइट्रिक एसिड, 1 kg लगने वाला था, 1 ही लगा, स्टैंडर्ड रेट इतना था नील। तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 532 प्लस 504 प्लस 863.2, सो कितना 1899.20, ये एडवर्स वेरिएंस, ठीक है। तो मटेरियल वेरिएंस कितना हुआ टोटल, यूसेज वेरिएंस 1899.20 एडवर्स प्लस प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस कितना हुआ 583 फेवरेबल। तो टोटल ₹1316.20 एडवर्स, राइट। ये क्या हो गया मटेरियल वेरिएंस, ठीक है। आपने प्लानिंग वेरिएंस निकाला, फिर ऑपरेटिंग वेरिएंस में पहले निकाला प्राइस और यूसेज, दैट इज मटेरियल, फिर लेबर ऑपरेटिंग वेरिएंस कितना है, लेबर ऑपरेटिंग वेरिएंस पहले लगता स्टैंडर्ड 18 आवर्स इंटू 32.50, स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस अभी कितना लगा एक्चुअल में 20 आवर्स एट द रेट ₹30 पर आवर, राइट। तो टोटल कितना ₹15 एडवर्स, राइट। ये लेबर ऑपरेटिंग वेरिएंस हो गए। तो आपको क्या पूछा गया था, सबसे पहले प्लानिंग वेरिएंस निकाल लिया, ऑपरेटिंग वेरिएंस निकाल लिया, कंट्रोलेबल है ये, और प्लानिंग अनकंट्रोलेबल थे, मिक्सचर एंड यील्ड वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस निकालेंगे, क्या है चारों चीजें, फ्रूट, ग्लूकोज, पैक्टिन, साइट्रिक एसिड, राइट। मिक्स वेरिएंस में क्या डिफरेंस रहता है, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, राइट। एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स, राइट, इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड रेट्स लिख देंगे, इसका 19, इसका 12, 33.2 और 200, ठीक है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी लिख देंगे एक्चुअल मिक्स में, कितना है 428, 742, 125 और 1 kg, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स में, राइट। 428, 742, 125 और 1, इसका टोटल कितना है 1296, राइट। और इसको अब बाइफर्केट करना है किसमें, स्टैंडर्ड मिक्स में। स्टैंडर्ड मिक्स क्या है 400, 700, 99 और 1, स्टैंडर्ड मिक्स ही है 400, 799 is to 1, 400 is to 700 is to 99 is to 1, तो ये कितना हो गया 1200 हो गया, राइट, 1200 हो गया। तो अभी इसको बाइफर्केट कैसे करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मिक्स में, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 1296 और स्टैंडर्ड मिक्स का टोटल कितना है 1200, सो 1296 ये डिवाइडेड बाय ये 1200 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 1200 इनटू ये इसका स्टैंडर्ड मिक्स का रेशियो इनटू क्या है 400, तो ये 432, ये 700, तो ये 756, फिर ये 99, तो ये 106.92, फिर ये 1, तो ये 1.08। अब इसको आप सॉल्व कर लें,
432 minus 428 into 19, that is rupees 76 favorable. Then 756 minus 742 into 12, that is rupees 168 favorable. Then 106.92 minus 125 into 33.2, which is equal to 600.3. ये क्या है? एडवर्स है. Then 1.08 minus 1 into 200, which is equal to rupees 16 favorable. तो टोटल क्या हुआ? 76 favorable plus 168 favorable plus 16 favorable minus 600.3 एडवर्स. तो कितना? 340.30 एडवर्स. ये क्या आया? मिक्स वेरिएंस आ गया. अभी यील्ड वेरिएंस निकालना है आपको. सो यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम एक्चुअल इनपुट्स इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. समझे आपको? वैसे यील्ड वेरिएंस सब यूसेज वेरिएंस की जगह निकालते हैं. यूसेज वेरिएंस इज मिक्स प्लस सब यूसेज वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस इज मिक्स प्लस यील्ड वेरिएंस, राइट. एक्चुअल यील्ड ये मतलब क्या है कि कितना एक्चुअल आउटपुट है. एक्चुअल आउटपुट है 1164 kgs और स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम एक्चुअल इनपुट यानी एक्चुअल इनपुट ये है 1296 kgs. ये एक्चुअल इनपुट है और स्टैंडर्ड यील्ड एक्चुअल इनपुट से. स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग लॉस है 3%, यानी अगर 100% इनपुट है, 3% लॉस है, तो 97% क्या बनेगा? आउटपुट. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम एक्चुअल आउटपुट कितना है? 1296 इंटू 97%. और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लिया, डिवाइडेड बाय 1164. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. राइट. इसके लिए वर्किंग नोट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. राइट. फ्रूट कितना है? स्टैंडर्ड 400 kgs इंटू ₹19 per kg, 7,600 rupees. Then glucose 700 kgs into ₹12 per kg, that is 8,400 kgs. Then pectin is 99 kgs at the rate 33.2 per kgs. So that will be 3,286.80. Then citric acid will be 1 kg into ₹200 per kg. तो ये आ गया 200. टोटल करेंगे 19,486.80. ये क्या आ गया? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट. टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया. टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और आउटपुट कितना है? 1164. सो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट डिवाइड करके आ गया ₹16.741. ये पर यूनिट ऑफ आउटपुट क्या आ गया? स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया रुपीस कितना? 16.741. So rupees 16.741 into 1164 minus 1,296 into 97%. So this will be 1257.12 minus 1164 into 16.741, which is equal to rupees 1,558.9. right? ये आ गया वेरिएंस. कौन सा? यील्ड वेरिएंस. सब यूसेज की जगह यील्ड वेरिएंस निकाल सकते हैं. सो 1558.9 एडवर्स और मिक्स वेरिएंस कितना आया? 340.30 एडवर्स. इन दोनों का टोटल किया तो 1899.20 एडवर्स क्या आ गया? यूसेज वेरिएंस आ गया.
राइट। तो ये चारों वेरिएंस आपके निकल गए। अब आपको क्या निकालना है, ये 3 पॉइंट हो गए। अभी फोर्थ, कैलकुलेट द टोटल वेरिएंस फॉर द बैच। सो टोटल वेरिएंस फॉर द बैच, टोटल वेरिएंस क्या होगा, प्लानिंग वेरिएंस प्लस ऑपरेटिंग वेरिएंस। ठीक है, तो प्लानिंग वेरिएंस क्या है, प्लानिंग वेरिएंस है 2600 एडवर्स, राइट। अभी ऑपरेटिंग वेरिएंस में मटेरियल लेबर सारे लेंगे, तो मटेरियल वेरिएंस कितना निकला, मटेरियल वेरिएंस है ₹1316.2। ये क्या हो गया, मटेरियल वेरिएंस प्लस लेबर भी ऑपरेटिंग वेरिएंस, लेबर ऑपरेटिंग वेरिएंस भी है ₹15 एडवर्स। तो क्या आ गया, ₹1331.20। ये क्या एडवर्स वेरिएंस है, ठीक है। तो दिस इज टोटल ₹3931.20 एडवर्स वेरिएंस। टोटल वेरिएंस कितना होगा, 3931.20, राइट। सो दिस वाज इट। हमने प्लानिंग और ऑपरेटिंग वेरिएंस निकाले। प्लानिंग फिर ऑपरेटिंग में प्राइस, यूसेज, लेबर और फिर मिक्स और यील्ड वेरिएंस भी निकालने के लिए बोला था। तो टोटल वेरिएंस तो क्या, मटेरियल प्लस लेबर ऑपरेटिंग प्लस प्लानिंग वेरिएंस। सो दिस वाज इट। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।